नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा दिखाती है, सहारा देती है, रास्ता दिखाती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए इस राशिफल को। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से, अगर नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 9 मार्च को सुबह के 10 बजे और 11 मार्च रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ एकमात्र है कि विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, तो कोई अटका हुआ पैसा, विदेश का कोई काम, कोई लीगल काम, कोई वैसे काम अटक रहा था जिसके रास्ते नहीं मिल रहे थे, थोड़े से रास्ते बन सकते हैं, खुल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति देखें तो नीच के हैं कि मद्रुम योग में है और गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है। हफ्ते के शुरुआती भाग में शकट योग बनना यानी कि इस हफ्ते 2 बार शकट योग होगा। तो पहला तो चीज़ें अव्यवस्थित रहेंगी, अनऑर्गेनाइज रहेंगी, मन बहुत अशांत रहेगा, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। तो मानसिक रूप से बहुत तंग रहेंगे और जैसे मैंने कहा चीज़ें विलंबित होंगी, समझ नहीं आएगा कि कैसे हैंडल करें, इसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। तो मैं तो कहूँगा चीज़ों को नॉर्मलाइज रखें, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें और फोकस बनाकर रखें। जितना आप फोकस्ड और लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस रखेंगे इस टाइम में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ आपका फोकस छिन्न भिन्न हुआ, वहीं पर एक बार जो काम अटकने शुरू हुए या एक बार आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हुए, वो फिर बढ़ती ही जाएंगी चीज़ें। जिनको कोई बीमारी चल रही है ऑलरेडी, उनको हेल्थ का काफ़ी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे नवांश कुंडली कह रही है कि ऐसे टाइम में सपोर्ट ढूंढिए। कोई ना कोई तो होता है हमारे जीवन में, अधिकतम एक ही हो भले व्यक्ति, जरूरी नहीं कि भीड़ ही चाहिए आपको। भले एक व्यक्ति हो, अपना हो, जिससे आप अपना दुख दर्द शेयर कर सके, तो उनके साथ टाइम बिताइएगा, अपने मन की बात करिएगा। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में कुछ काम अटक रहे थे तो पूरे हो सकते हैं। बिजनेस की बात है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए चीज़ों को। ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया है। लव लाइफ, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा फोकस बनाना शुरू कर दीजिए अपने लव लाइफ पर, क्योंकि कमी दिख रही है उसकी कि आपका फोकस नहीं है। वैवाहिक जीवन, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, ये सबसे अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए। अभी लगता है कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, कफ प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, क्योंकि पूरा मानसिक कंट्रोल नहीं रहेगा, इसके कारण गलत निर्णय ले सकते हैं। लग्न का बली होना लेकिन सर्वाष्टक में ये बताता है कि प्रॉब्लम से निकल जाएंगे।
11 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में यानी कि धनु में, और 14 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके लिए अष्टमेश है तो इस नाते से उनका लग्न में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। ये हफ्ता थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण दिख रहा है आपके लिए। खैर, पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। लग्नेश की दृष्टि है लग्न पर गुरु, और 11 मार्च को ही गुरु मार्गीय होंगे, और चंद्रमा अष्टमेश है। हाँ, ये दिखता है कि कोई बहुत पुरानी दुविधा चल रही थी, किसी चीज़ में फंस चुके थे, कोई कार्य बिल्कुल नहीं बन रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। गजकेसरी योग भी बन रहा है, और वो भी उच्च कोटि का। वैसे सबसे अच्छा गजकेसरी योग होता है मेरे हिसाब से कि जहाँ पे चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से 1-10 की एक्सेस में हो, सबसे अच्छा वही माना जाता है। लेकिन ये भी गजकेसरी योग ही है, लेकिन इतना अनकॉमन योग नहीं है, इसलिए गजकेसरी को बहुत भी श्रेष्ठता नहीं देनी। जितना योग अनकॉमन होगा उतना योग उसकी श्रेष्ठता बहुत हो। तो गजकेसरी इज अ कॉमन योग, आपको लेट्स से कि 30 से 35% कुंडली में मिल जाएगा गजकेसरी योग। खैर, तो लग्न में चंद्रमा जैसे कहा, कोई पुरानी आपके काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, और शनि धनेश है, और यहाँ पर केतु की दृष्टि भी है, वो भी लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। तो दिख रहा है कि धन से संबंधित, भौतिक रूप से संबंधित कोई काम बन सकते हैं। साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन बस मन पर नियंत्रण रखेगा, क्योंकि अष्टमेश लग्न में है, और गुरु का प्रभाव ओवर थिंकिंग, शनि का प्रभाव नेगेटिविटी, और केतु का प्रभाव नवम से सेल्फ क्रिटिकल कर देता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। भौतिक रूप से ये टाइम भी ठीक है। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसे मैंने कहा कि अब किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम दिया जा सकता है आपको, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आप थोड़ा कंट्रोल लूज कर रहे हैं, कंट्रोल वापस लाइए। लव लाइफ, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से एक वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ होता है, और उसको अच्छा बना के रखने के लिए प्रयत्न करना होता है निरंतरता से। तो थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रही, लेकिन आप थोड़ा सा ना अपने मन को नियंत्रित कीजिए, थोड़ा सा हैप्पीनेस की तरफ जाइए। अगर मन उदास है तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपके पास दुनिया भर की चीज़ें लेकिन मन उदास है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो अपने मानसिक और इमोशनल हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इन्फेक्शंस, ईएनटी की प्रॉब्लम और एंजाइटी भी बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। हाँ, कुछ नया करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। 14 मार्च सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। अष्टमेश का धन स्थान में आना अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। यहाँ पे चंद्रमा किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं है, ना ही 12वें घर का प्रभाव है, ना ही नीच के ग्रह का या ना ही वो नीच के हैं, ना ही लग्न में आकर शनि केतु गुरु से दृष्ट है। तो बहुत अच्छी अवस्था में है। शकट योग बन रहा है, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि हफ्ते का अंतिम भाग सबसे श्रेष्ठ है। धन भी आएगा, थोड़ी मैच्योरिटी भी आएगी। जो उत्सुकता, व्याकुलता और एंग्जाइटी हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में थी, उससे बहुत कम रहेगी। वैसे धनु वालों का नेचर होता है, मैं कई बार बताता हूँ, एंग्जाइटी वाला, लेकिन वो भी ऊपर नीचे चंद्रमा के प्रभाव से हो जाता है। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। गुरु से अष्टम में है तो ये शकट योग बन रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि इस पूरे हफ्ते आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मन, अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अब दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे या चाह रहे थे कि कोई ट्रांसफर हो जाए तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लव लाइफ में कहूँगा कि एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए। वैवाहिक जीवन शांत रहिए, बहुत शांत रहिए। स्टूडेंट्स, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अगर आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। प्लानिंग पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, आंखों की दिक्कत, दांतों की प्रॉब्लम और फूड रिलेटेड प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बलिए, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन धन भी आता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में महादेव की आरती करें एक बार कपूर के साथ, और महादेव को फलों का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।